हेलो दोस्तों, मेरे बच्चों। आज हम त्रिकोणमिति के जो पिछले वीडियो में हमने बताया आप लोगों को कि आप कैसे आपका एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का मैं फर्स्ट बता दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हम चल रहे हैं बताने आप लोगों को। देखेंगे ध्यान से। यह आपका है फिगर जो बनाए थे हम ए बी सी। आपका बी कोड जो है ये 90 डिग्री का है, ये वाला कोड 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप जानते ही हैं कि ये आधार 24 सेंटीमीटर दिया गया है, लंब 7 सेंटीमीटर दिया गया है और ये जो है आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। आपने ज्ञात किया कैसे? ये पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाते हैं तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और AC स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यहाँ पर आप BC का मान 7 सेंटीमीटर और AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया गया, आप रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 7 का ये 49 हो जाएगा और 24 का वर्ग करेंगे 576 आएगा और ये दोनों ऐड करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। 625 का आप वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि AC का मान जो आ गया वो 25 आ गया, अर्थात कर्ण जो है वो आपका 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब देखिए ये आपके क्वेश्चन में सेकंड में नंबर में कह रहे हैं साइन C cos C का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। कैसे मान ज्ञात करेंगे? इस फिगर को हम उलट देते हैं। देखिए सेम ऐसे ये आपका जो है A ऊपर हो जाएगा, B नीचे हो जाएगा और C ये हो जाएगा, ठीक। एकदम सेम ऐसे नचाएंगे, ऐसे नचाएंगे, ठीक। आप जब ऐसे नचाएंगे तो ये आपका फिगर प्राप्त होगा। यहाँ से AB BC है, ठीक है ना। अब AB और BC आप रखेंगे और यहाँ से आप कैसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखिए सेम 24 सेंटीमीटर आधार ये लंब हो जाएगा और ये 7 सेंटीमीटर और ये आपका 25 सेंटीमीटर। कर्ण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ लंब जो है वो आधार बन जाएगा और जो आधार है वो आपका क्या होगा? लंब बन जाएगा, ठीक। सेम रखेंगे। रखने के बाद आप ये साइन C इक्वल टू आप जानते हैं लंब अपान कर्ण होता है। कर्ण लंब 24 सेंटीमीटर है इस फिगर में, इसी फिगर से हम देखेंगे, ठीक है ना। इस फिगर से अब 24/25 हो जाएगा और cos C बराबर आधार बट्टे कर्ण है और आधार का मान 7 है और ये 25 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना भाई। आप लोग जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं आपका ये मिटा दे रहे भाई, ठीक है ना। देखिए समझ में आ गया ना भाई? ध्यान से आप समझेंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहे हैं? आप फिगर देखेंगे, यह आपका फिगर है ये, ठीक। इसमें आपका ये बिंदु P है और ये जो है आपका Q है और ये आपका R है, ठीक। ये 13 सेंटीमीटर है, क्या भाई? 13 सेंटीमीटर और ये आपका 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये आपका 90 डिग्री का है, 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक। आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार, अनुसार क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 10p माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। कॉट R का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका फिगर हो गया, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन पे हम आते हैं। सॉल्यूशन आप देखेंगे कैसे, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, ठीक, या हल भी लिख सकते हैं आप, ठीक। देखिए सेम ये आपका फिगर है, सीधा सीधा लंब जो दिया गया है ये आपका 12 सेंटीमीटर है तो आप लंब को 12 सेंटीमीटर मानेंगे। यह आपका कर्ण जो है यह आपका 13 सेंटीमीटर है। आधार का मान नहीं दिया गया है तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
गोरस प्रमेय से, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से आप जब देखेंगे तो ये आप देखिए कैसे क्या करते हैं हम। ये हो जाएगा आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। कर्ण का जो है वो मान आपका 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर रखेंगे। लंब का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। आधार आपको नहीं पता है, ठीक है ना। आधार कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ये आपका हो गया 169, 13 3 169, और ये हो जाएगा इस साइड में आएगा 144, ठीक है ना, बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। ये आधार का स्क्वायर आप लिखेंगे, ठीक। ये दिख रहा है ना भाई, देखते रहो, ठीक। आप देखो 169 से 144 घटाएंगे, ये आप 9 से 4 घटा दो, ठीक, तो कितना बचा, 5 बचा। और ये 6 से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा, ठीक। 1 से 1 घटाओगे कुछ नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। दिख रहा है, आप ध्यान से देखते रहेंगे, इसमें भी देखते रहेंगे पूरा, ठीक है ना, कैसे क्या है, ठीक। अब ये हो जाएगा आधार बराबर, आधार का मान कितना आ जाएगा भाई, 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे आधार हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। जब आपको कॉट आर का मान ज्ञात करना होगा तब तो आप ये आधार मान लेंगे और ये आपका क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। आप क्या जानते हैं लिखेंगे, हम जानते हैं, ठीक। ये हो जाएगा आपका कॉट आर बराबर, कॉट आर बराबर इस फिगर के अनुसार देखेंगे, ठीक। जब इस फिगर के अनुसार देखेंगे तो क्या आएगा, देखो ये आधार है, ये लंब है, तो ये होता है आधार अपान लंब होता है, ठीक है ना, आधार अपान लंब। कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का मान क्या है 5 सेंटीमीटर और लंब का मान क्या दिया गया भाई 12 सेंटीमीटर, ये कॉट आर का मान हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आप देखो ये आपका पी है ना, हम फिगर को उल्टेंगे, देखो कैसे हम फिगर को उलटते हैं, ठीक। आप ध्यान से देखेंगे फिगर कैसे उल्टा जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका, ये हो गया पी, ठीक। जब उल्टेंगे और ये हो जाएगा आपका ऐसे, ठीक, ये आर हो जाएगा, ठीक, और ये ऐसे, ठीक। आप ध्यान से देखेंगे ये आर हो गया और ये पी हो गया और ये आपका क्या हो गया क्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे। अब आप सीधा सीधा जानते हैं कि ये तो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये जो है ये क्यू ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर रखेंगे। और लंब का मान जो दिया गया ये आपका टोटल ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक। ये आपका आधार हो गया, ये आपका क्या हो गया लंब हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखेंगे भाई, आप देखो ये हो जाएगा 10 पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब अपान आधार, ठीक है ना। लंब का मान क्या है, लंब का जो मान है वो 5 है और आधार का मान क्या भाई ये 12 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, ये ज्ञात करना है 10p माइनस कॉट आर, ठीक है ना। अब यहाँ से 10p का मान क्या है, 10p का मान है 5/12 और ये भी 5/12, दोनों कट के 0 आ जाएगा, यह आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना, यह आपका हो गया, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए, ठीक। आप देखेंगे भाई ये सॉल्यूशन है दिया है, ठीक है ना। साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो आप जानते हैं कि साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण भी होता है, ठीक। यहाँ से लंब का मान 3, कर्ण का मान 4 निकल गया। अब आप फिगर तुरंत बनाएंगे, फिगर जब बनाएंगे
तो ABC ये आपका फिगर बन गया। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, आप जानते ही हैं, हम आपको समझा भी चुके हैं। आप देखो कर्ण का मान 4 हो गया, आधार का यानी कि जब आप लंब ज्ञात करेंगे तो 3 आया। अब आप पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका जो कर्ण है वो 4 सेंटीमीटर है और जो आपका लंब है वो 3 सेंटीमीटर है। रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आधार का मान यह आपका जो आएगा √7 आ गया। ठीक है ना। कैसे आपका जोड़ा गया, कैसे घटाया गया, ये आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं चित्र के अनुसार, आप देखेंगे ये आपका चित्र है। ठीक है ना। cos A बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है, ये आप जानते ही, आप पढ़ चुके हैं। ठीक, cos A अब आधार का मान √7 है, ये आप देख सकते हैं। √ यहाँ 7 लिखेंगे। ठीक है ना, ये √7 हो गया। और ये आपका क्या है, कर्ण का मान 4 है, तो ये आप 4 रखेंगे। इसी प्रकार से आप tan A बराबर लिख सकते हैं लंब बट्टे आधार। लंब का मान 3 है और √7 आधार का मान है। रखने के बाद आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो नहीं समझ में आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुरंत आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे है ये आप देखेंगे। चलिए मिटा दे रहे भाई, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है वो क्या है, कैसे है, आप देखिए। अब आप क्वेश्चन नंबर हम 4 पे आते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं ध्यान से। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है। आप देखेंगे सॉल्यूशन में कैसे क्या है। ये आपका है 15 cot A = 8 है। ठीक, यहां से आप जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा cot A = 15/8 आ गया। ठीक है ना, 15/8 आ गया। अब आप जानते ही हैं कि cot A बराबर क्या होता है भाई, आधार अपान लंब होता है। ठीक है ना। तुरंत आप फिगर बनाएंगे। फिगर जब बनाएंगे तो देखिए फिगर आप कैसे बनाएंगे, ये आपका फिगर बन गया। ठीक, ये ठीक है ना। इसमें आधार आप क्या है, ये लंब है और ये क्या है, ये आधार है और ये आपका क्या है, कर्ण है। ठीक, सेम फिगर। आप देखिए एकदम आधार का मान जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर रखेंगे। ठीक, और ये जो आपका लंब है ये आपका जो दिया गया है ये 15 है। क्या है भाई, 15 सेंटीमीटर दिया गया है। लंब का मान 15 सेंटीमीटर। आप कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, कैसे, आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, यह आधार का स्क्वायर हो गया। आप कर्ण जो है ऐसे रखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान आपका हो गया 15 का स्क्वायर। ठीक है ना, आधार हो गया आपका 8 का स्क्वायर। ठीक, 15 15 225 होता है भाई, कितना, 225, 8 है 64 हो गया। यह आपका हो गया कर्ण का स्क्वायर। ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर आप क्या दोनों जोड़ेंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका 9 और 4, 5 4 9 हो गया और ये 2 और 6 8 हो गया और ये हो जाएगा 289। ठीक है ना। आप कितना होता है 289। ठीक है ना, आप जानते हैं कि 17 17 289 होता है। कितना भाई, ये हो जाएगा आपका 17 का। ठीक है ना, कर्ण का मान कितना आ गया भाई, 17 आ गया। तो यहाँ आप लिखेंगे ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है ना, कर्ण आपका आ गया 17 लिखेंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन पे आएंगे। ये आपका दिया था तो ये आपने सॉल्व किया। यहाँ से आप लिखेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, साइन ए का मान क्या है, साइन ए का जो मान है वो आपका दिया गया है, ये होता है लंब बट्टे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण।
तो ये साइन ए का मान हो जाएगा आपका, लंब का मान क्या है भाई, देख लो लंब का मान 15 है तो 15 रखो भाई। कर्ण का मान आपका 17 है। एक आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया। ठीक, दूसरा आंसर आपका आप देखेंगे ये हो जाएगा सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है भाई, आप फार्मूला जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए, यानी कि आप देख सकते हैं आधार बट्टे कर्ण, ठीक है ना। आधार यानी कि कर्ण बट्टे आधार है, सॉरी, ठीक है ना, कर्ण बट्टे आधार। ठीक, आधार का मान, कर्ण का मान क्या है, कर्ण 17 है, आप 17 लिखेंगे। आधार क्या है भाई, आधार आपका 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका सेक ए बराबर 17/8। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ठीक है ना। समझ में आया ना। आप लोग तेजी से नोट करेंगे भाई, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नोट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 8/17 हो गया। ठीक, नोट हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं सेक थीटा बराबर 13/12 है। क्या भाई, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकल्पित कीजिए। यदि देखो सेक थीटा बराबर 13/12 है, क्या भाई, ये दिया गया है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है ना। यह आपको परिकलित करना है। कैसे, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक, कैसे आप परिकल्पित करेंगे, देखिए सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन पे हम आते हैं, ठीक है ना। ध्यान से आप देखिए, आप सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप लिखेंगे दिया है, जो दिया है वो आप लिख लेंगे। ये देखिए अन्य जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सेक को छोड़ करके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, ठीक है ना। सेक लेकर के आपके टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 होते हैं, ठीक है ना। सेक होता है, टेन होता है, कॉस होता है, साइन होता है, कोसेक होता है, ठीक है ना। ये आपके होते हैं। तो आपका जो दिया गया है वो सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है कर्ण बट्टे आधार होता है, ठीक है ना। कर्ण का मान 13 है, क्या भाई, कर्ण जो दिया गया है वो 13 है और आधार जो दिया गया है वो कितना है भाई, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कर्ण का मान 13 और ये, तो आप लिखेंगे, फिगर बनाएंगे चित्र के अनुसार, चित्र के अनुसार चित्र बनाएंगे भाई। देख लो, ये आपका चित्र बन गया, ठीक है ना। ये नाम रख दो, ए बी और ये सी हो गया। ठीक, अब ये आपका लंब है और ये आपका क्या है, आधार है, और ये आपका क्या है, कर्ण है। कर्ण जो दिया गया वो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। लंब जो दिया गया है ये नहीं पता, और ये आपका जो दिया गया है ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए आप कैसे ये आपको सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में ये आपका त्रिकोणमिति पांचों अनुपातों को परिकल्पित करना है, ठीक है ना। कर्ण 13 सेंटीमीटर, आधार 12 सेंटीमीटर, लंब का मान नहीं दिया है। लंब का मान हम लोग ज्ञात करेंगे चित्र के अनुसार। आप देखिए, चित्र के अनुसार हम जानते ही हैं पाइथागोरस प्रमेय,
पाइथागोरस प्रमेय जब आप लगाएंगे तो क्या है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया आपका। अब देखिए आपका जो AC का मान है वो 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर रखेंगे, और जो आपका BC का मान है वो नहीं दिया गया है। आप BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर है वो 12 सेंटीमीटर गया है, 12 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक। अब आपका ये हो जाएगा 13 13 169 लिखेंगे बराबर BC का स्क्वायर प्लस 144 है तो 144 लिखेंगे, और 144 आप इस साइड में लाएंगे तो 169 माइनस 144 करेंगे आप, 144 बराबर BC का स्क्वायर। आपका देखिए 169 से 144 आप घटाएंगे, 9 से 4 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, 5 हो गया, और 6 से ये हो जाएगा 2, 1 से 1, ये BC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, ठीक, और यहाँ से BC बराबर आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 25 का वर्गमूल आपका 5 होता है, ठीक है ना, 5 आप रखेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर यहाँ से आप देखेंगे पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात आपको ज्ञात करना है। आप सेक का उल्टा जानते ही है, कास होता है, तो आप सेक का उल्टा यानी कि आप लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, या आप लिख सकते हैं cos थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा आपका क्या 12/13, ये हो गया पहला, ठीक, पहला हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात में, ठीक। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, ये होता है लंब बट्टे क्या होता है कर्ण होता है, ठीक। लंब का मान क्या है, लंब का मान आप BC का मान निकाल दिए हैं 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर आप अप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 अपान कर्ण का मान क्या है 13, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर 5/13, ठीक है ना। दिख रहा है ना स्पष्ट, आप ध्यान से देखेंगे भाई, जो समझ में नहीं आएगा वो बताएंगे, ठीक। अब आप जानते हैं साइन का उल्टा क्या होता है, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, क्या होगा 1/कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे भाई, ये हो जाएगा आपका 13/5, ये आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद फिर आप आगे देखेंगे आगे आपका कैसे सॉल्व किया गया है, जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप बताएंगे, ठीक। हाँ, इसी प्रकार से ये मिटा दे रहे हैं, ये आप नोट ही कर लिए हैं, ठीक। चलिए फिर आप देखिए, ये हो जाएगा आपका कॉस हो गया, सेक हो गया, साइन हो गया, कोसेक हो गया। आप जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, ठीक। तो आपका यहाँ से टेन थीटा बराबर आप साइन थीटा का मान क्या है, ये 5/13 है, 5/13, कॉस थीटा का मान आपका निकाला गया 12/13, ये दोनों कट गया और आपका क्या हो जाएगा 5/12, टेन थीटा बराबर आपका 5/12 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से ये हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा आपका उल्टा होता है तो ये भी उल्टा हो गया, दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं ना, इसलिए उलट जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है ना भाई। बच्चों ठीक से नोट कर लो, एकदम बेहतर तरीके से, जितना स्वच्छ और सुंदर लिखोगे उतना आपको बेहतर एग्जाम में नंबर मिलेगा, ठीक है ना, बेहतर क्वालिटी में, ठीक। अब आप देखिए ये कैसे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग बात करेंगे भाई। यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, अपान पहले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा है। ये वैल्यू आपका पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक। आप देखिए आप क्या करेंगे,
लिखेंगे दिया है, क्या दिया भाई, ये कॉट थीटा बराबर 7/8 है। ये क्या होता है भाई, आधार अपान लंब होता है, ठीक है ना। अब आपका जो आधार है वो क्या है, आधार आपका 7 सेंटीमीटर और लंब जो है वो आपका कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर, ठीक। फिगर आप देखिए, फिगर में आप देखेंगे तो ये आपका हो गया, ठीक, ध्यान से, ठीक है ना भाई। अब आप जानते हैं कि ये लंब हो गया, लंब आपका 8 सेंटीमीटर और ये आधार हो गया, आधार, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है, आधार पता है और लंब पता है, तो आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। ये क्या हो जाएगा भाई, जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए बी सी, ठीक है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, समझ में आ रहा है ना। कर्ण का मान क्या है, ये AC है, AC का स्क्वायर, लंब क्या है, BC का स्क्वायर, आधार जो है वो आपका AB है, तो ये आपका AB का स्क्वायर, ठीक। अब आप देखिए जो लंब दिया गया है वो क्या है, ये 2 सेंटीमीटर, नहीं आई एम सॉरी 8 सेंटीमीटर है भाई, BC का मान 8 सेंटीमीटर, आधार आपका जो दिया गया वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो AC का स्क्वायर ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 49, दोनों ऐड करेंगे, ठीक, तो AC का स्क्वायर बराबर कितना आएगा भाई, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 9 4 13, ठीक, और ये हो जाएगा आपका कितना, जोड़ लो भाई, ये हो जाएगा 6 4 10 और 1 11, अंडर रूट 113, ठीक, अंडर रूट 113 रखेंगे। अब आप अंडर रूट 113 में कैसे इसे आपको सॉल्व करना है आप ध्यान से देखेंगे। कर्ण का मान आप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है ना, AC का मान आप ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से, ठीक। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप देखेंगे, फर्स्ट पे आते हैं, ये कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान क्या है भाई, 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। ये आपका फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, फार्मूला हम यहाँ बता दे रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, दूसरे में ए माइनस बी, ठीक है ना। इस फार्मूले से हम इसे तोड़ेंगे, ठीक। यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। या आप ऐसे लिख सकते हैं। सॉल्यूशन है भाई, आप ध्यान से देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 ये आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। फार्मूला आप जानते हैं, यहाँ लिख लीजिए फार्मूला, ठीक। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। यहाँ से निकालेंगे कास, जब उस साइड में ले जाएंगे तो 1 माइनस कास हो जाएगा, तो ये साइन हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये हो गया। अब आप जानते हैं कि कॉस अपन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ कॉट का वैल्यू दिया गया है, या आप देखिए कॉट का वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 7 49 8 64। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, देख लो भाई, दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। हाँ, आप इसमें जो आपको समझ में नहीं आएगा वो आप बताएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिए आगे आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से हो गया, ये 2 आप नोट कर लेंगे।
ठीक है ना। चलिए भाई, ये इसका कोई मतलब नहीं है भाई, ये हमने याद कर लिया, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है ना। इसे आप नहीं नोट करेंगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। सिर्फ आपका यही इतना सोल्यूशन है, ठीक है ना, ये पूरा। ठीक, ध्यान से आप नोट कर लीजिए भाई। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नोट कर चुके होंगे भाई। ठीक, चलिए हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कॉट थीटा बराबर, यानी कि ये आपका कॉट ए का मान जो दिया गया है, कैसे ये थोड़ा सा आपका जिस प्रकार से वो क्वेश्चन है उसी प्रकार से इसमें भी है। ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं यदि 7 में देखेंगे, यदि क्या भाई 3 कॉट ए बराबर 4 है। ठीक, 3 कॉट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि, तो जांच कीजिए कि क्या जांच करना है भाई। ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, ये कह रहे हैं है या नहीं, ये है या नहीं। ठीक, सॉल्व करना है। ये वैल्यू दिया गया है, ये LHS है, ये RHS है, ठीक है ना। आप लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन या हल। ठीक, ये हो गया हल। ठीक, आप हल लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है। ठीक, आप देखिए ये आप कैसे क्या करेंगे, आप लिखेंगे दिया है, ठीक, जो दिया गया है 3 कॉट ए बराबर 4 है, ठीक है ना। ये कॉट ए का मान 4/3 हो गया। ठीक, कॉट ए का मान 4/3 हो गया। तो आप जानते हैं कॉट का उल्टा क्या होता है भाई, कॉट का उल्टा जो होता है वो 10 होता है। तो आप लिख सकते हैं 10a बराबर 1/कॉट ए। ठीक, अब यहाँ से आप लिखेंगे 1/4/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/4। और ये आपका 10a का मान कितना आ गया 3/4, ये आपका 10a का मान आ गया। ठीक है ना। अब आप देखिए, ध्यान से देखेंगे भाई, ये हम मिटा दे रहे हैं नीचे वाला जो क्वेश्चन था। ठीक, देखिए यहाँ पर देखेंगे, आपको कॉट और 10 का वैल्यू पता है, आप फिगर बना लीजिए। ठीक, देखिए फिगर आप जब बनाएंगे तो ये आपका फिगर बन गया। ठीक, अब ये जो होता है ये आपका क्या होता है 10a बराबर होता है लंब बट्टे आधार होता है। ठीक, ये लंब है और ये आधार है। आधार का मान दिया गया है 4 और लंब का मान दिया गया है 3। ठीक, कर्ण को आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ आप लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्या, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है ABC। AC बराबर आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हो जाएगा AC बराबर जो BC है वो क्या है देख लो, BC का मान 3 का स्क्वायर, AB का जो मान है वो 4 का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 4 4 16। दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई AC का स्क्वायर, AC बराबर आपका 5 आएगा। ठीक, ये हो जाएगा 25। ठीक, तो AC का मान कितना आ गया 5। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से देखो, आप लोग हाई स्कूल के बोर्ड में बैठेंगे, ठीक है ना, और बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है और अब की बार भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, ये आप दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक, अब देखिए AC का मान कितना आ गया 5 आ गया। आप लिखेंगे ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या है कर्ण है। ठीक,
फिर यहाँ देखेंगे। अब आप जानते ही हैं कि cos A बराबर क्या होता है। cos A बराबर होता है क्या भाई, ये होता है आपका आधार बट्टे कर्ण होता है, ठीक। cos A आधार का मान क्या भाई 4 है और कर्ण का मान क्या भाई, कर्ण आपका 5 है, अर्थात आप cos A का मान लिख सकते हैं 4/5। ये आपका cos A का मान हो गया। इसी प्रकार से sin A बराबर आप लिख सकते हैं लंब बट्टे कर्ण लिख सकते हैं। अब आपका यहाँ से sin A का मान कितना है, लंब का मान क्या है भाई, लंब आपका 3 सेंटीमीटर और कर्ण जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर, यह आपका 5 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आप आगे देखेंगे, आगे आपको क्या करना है, आप बायां पक्ष क्या है, आप लिखेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष आपका क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसी को आप सॉल्व करेंगे, ठीक। बायां पक्ष, ठीक है ना, बायां पक्ष। अब आप क्या करेंगे, ये जब आप या वाम पक्ष भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन ए का मान क्या है, ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक। और फिर नीचे 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक। आप देखिए इसे हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस 9/16। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9/16 और ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9/16। 16 से 16 कैंसिल, ठीक। 16 से आप 9 घटा दीजिए, 16 से आप 9 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, बताओ ना। 16 से 9 घटाना है 7 और ये आप 16 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25, ठीक। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपका जो बायां पक्ष है, बायां पक्ष जो आया वो कितना आ गया भाई 7/25, ठीक। ये हो गया आपका बायां पक्ष, या इसे हम LHS भी कहेंगे, ठीक। अब देखिए दायां पक्ष, अगर दायां पक्ष भी बराबर आ गया तो समझो ये आपका आ जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए कैसे आगे सॉल्व करना है, ठीक। अब आप उठाएंगे दायां पक्ष, ठीक, दायां पक्ष। अब आप देखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। अभी हमने ये बताया था कि cos ए बराबर क्या हुआ था भाई, cos ए आपका जो था वो 4 बट्टे आपका 5 था, ठीक। और साइन ए का मान कितना आया था, साइन ए जो आपका आया था वो आपका 3/5, ठीक। ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16/25 माइनस 9/25, ठीक। और ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 7/25, ठीक। ये इसे हम दायां पक्ष, ठीक, या RHS भी कहते हैं, ठीक है ना, RHS, ठीक। आप यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या LHS बराबर RHS, ठीक। ये हो गया आपका, ठीक है ना, यही सिद्ध करना था। आप लिखेंगे हाँ ये सही है, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम होगा वो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। हाँ।